अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हो साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में 3D मॉडलिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसी की ही बात होगी। इसके अंदर हम चंद एक कमांड्स भी देख लेंगे। सारा कुछ वही है बिल्कुल, कुछ चीज़ें आपको मेन बार पे शो हो रही होंगी, ठीक है। और जब हम 3D मॉडलिंग की तरफ मूव करेंगे तो उसका थोड़ा इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जिस तरह का हमारा पहले दिन था जब हम 2D क्लासिक के अंदर गए थे, वही इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ कमांड आपको सामने शो हो रही होंगी जो 2D के अंदर नहीं थी शो हो रही, साइड्स पे थी, लेफ्ट राइट पे थी, वो सारी की सारी टॉप पे होंगी, ठीक है। उन कमांड्स को आप यूज़ कर सकते हो, आप टाइप करके भी सर्च कर सकते हो। तो हमने ड्राइंग अपनी प्रिपेयर कर ली थी 3D के लिए, ताकि हम अब एक्सट्रूड की कमांड उस पर अप्लाई कर सके, उसको खड़ा कर सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और अपना काम आज का करते हैं स्टार्ट। हमने ये बाउंड्रीज इसकी बना ली थी, ठीक है। आपने कंफर्म कर लेना, ये सारे चेक कर लेना कि सारी की सारी हमारी जो है ना बाउंड्रीज बन चुकी हैं इसकी, ठीक है। कोई चीज़ अगर रह गई हो तो उसको भी आपने कंफर्म करके यहाँ से उसकी भी बाउंड्री बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं 3D की तरफ। 3D के हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। उसमें सबसे पहले हम ये नीचे वर्क स्पेस में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और ऑटोकैड क्लासिक के ऊपर जो 3D मॉडलिंग का हमारे पास ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे सिंपल। और हम जो है ना हमारे पास ये इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। ये कैड 3D का है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास जो टूल बार्स हैं ये चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब ये 3D के हैं सारे के सारे। इसमें ये हमारे पास एक्सट्रूड की ऑप्शन है, ठीक है। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि इसने 2D को 3D में कन्वर्ट कर देना होता है, उसकी हाइट इंक्रीज कर देनी है। आप सिंपल इसके ऊपर कर्सर रखो तो आपको इसकी सारी डेफिनेशन जो है ना मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं चीज़ें। इसमें हमारे पास सबसे पहले ये देखें, ये 2D वायर फ्रेम है फ़िलहाल जिसमें हम मौजूद हैं, ठीक है। ये बाकी भी हैं, ये भी चेक करते हैं। अभी ये जो ऑप्शन है यहाँ से हम बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करो आप तो आप सिलेंडर कोन ये यहाँ से चीज़ें जो है ना ड्रा कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। फ़िलहाल इसे कर लेते हैं थोड़ा सा साइड में, जो हमारी ओरिजिनल फाइल है। इसे पैम की कमांड लगाने के बाद हम कर लेते हैं साइड पे और कुछ ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं। पहले ये हमने किया ड्रा बॉक्स, एक बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। अब चूंकि हमारे यूनिट्स जो है ना अभी चेक कर लें कि डेसिमल में है, ठीक है। यहाँ भी सेम कमांड अप्लाई होंगी, ठीक है। यूनिट्स आपको दोबारा से सेट करने पड़ेंगे। आपने जाना है यूनिट्स में, यूएन की कमांड लगा के आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे सेकंड वाला सेलेक्ट करना है और ओके कर देना। अब जो हम ये देखें, अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक बॉक्स। ये अब ये पूछ रहा है उसकी हाइट जो जी एक्सिस की है, ठीक है। ये हम फॉर एग्जांपल 10 फीट दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक बॉक्स जो है हमारा ड्रा हो चुका है और इसके साथ हम एक और सिलेंडर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया जी सिलेंडर। अब इसकी हाइट वो पूछ रहा है, हाइट क्या रखनी है इसकी, हम 9 फीट रख लेते हैं, एंटर। और एक हम ये वाली कोन ड्रा कर लेते हैं। ये होगी कोन। अब वो हाइट इसकी पूछ रहा है, इसकी हाइट भी हम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 12 फीट कर लेते हैं। चलो ये हमारा जो है ना 2D में है अभी फ़िलहाल वर्क जो हमने किया, सारा का सारा जो चीज़ें ड्रा किया। अब हम इसे 3D में देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक्सट्रूड यहाँ पे जो 2D वायर फ्रेम है ना, ठीक है। उससे पहले एक और बात देख लें आप, ये व्यू हमारा जो है हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। हम अभी फ़िलहाल टॉप वाले व्यू में है, ठीक है। बॉटम में यहाँ से जा सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो लेफ़्ट राइट, और एक ये ऑप्शन है, एक हमारे पास ये जो है ये जो चीज़ बनी हुई है टॉप लेफ़्ट राइट, और ये जो चीज़ें हैं यहाँ से भी आप सिंपल इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो एज है ना इसका, ठीक है। अभी आप इसे नॉर्थ, ठीक है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, लेफ़्ट राइट नॉर्थ साउथ, सारी जो चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हो। और सेकंड हमारे पास ऑप्शन है ये टॉप पे जाके आप यहाँ से भी जो है ना टॉप व्यू पे आ जाते हैं हम। यहाँ से हम लेफ़्ट राइट बॉटम सारे व्यू
चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और SW आइसोमेट्रिक जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से हमारा जो है ना 3D स्टार्ट हो जाता है। इस पर हम अगर क्लिक कर देते हैं तो ये देखें अब हमारे पास जो है ना ये 3D जो है ना साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से भी ये जो कोना बना हुआ है ये है साउथ वेस्ट का। अब दूसरी साइड पे चले जाओ तो ये नॉर्थ वेस्ट का हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ से भी जो है ना इसको सिंपल क्लिक करने के साथ साथ चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हम ये टॉप व्यू में, ठीक है, यहाँ से हम आ जाते हैं SW, ठीक है, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे। यहाँ से हम अब देख लेते हैं ये चीज़ें। अब इस चीज़ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास अभी 2D वायर फ्रेम है। अब हम कंसेप्चुअल में अगर आ जाएं, इस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाता है, ठीक है। आप इसको भी लेफ़्ट राइट पे करके चेक कर सकते हो, ठीक है। एक एक इस तरह से ये हमें चीज़ें शो करता है, ठीक है। अब यहाँ से भी सिंपल चेक कर सकते हो, यहाँ आप ठीक है, ये जो व्यू पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से भी आप यहाँ से टॉप पे क्लिक कर दो तो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से भी चेंज कर सकते हो इसे जिस तरह से भी आप करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे हम अगर चले जाएं ये हिडन व्यू में, ये इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी भी चेक कर लेते हैं। रियलिस्टिक है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का है। रियलिस्टिक व्यू में अगर कौन ड्रा करें हम आके तो किस तरह से हमारे पास ये इस तरह से कौन होगी। और ये देखें, अब इसकी हाइट सिंपल इस तरह से भी रख सकते हो या फिर आप उसे एंटर कर दो सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास व्यू देख लेते हैं, शेडेड है, ठीक है। शेडेड व्यू ये वाला हो चुका। उसके बाद आ जाते हैं ये वाले पे। ये सारे जो है ना हमारे व्यू हम चेक कर रहे हैं इस तरह से आपने बाकी भी चेक कर लेने हैं ये किस किस तरह से हैं व्यू जो है ना। और यहाँ से आप आगे पीछे से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे ये हमारे पास स्मूथ की ऑप्शन है, ये फर्दर स्मूथ की है, स्मूथ मोर की ऑप्शन है। हम आ जाते हैं फ़िलहाल कंसेप्चुअल में और ये स्मूथ को हम ये सेलेक्ट किया, हमने एंटर प्रेस किया तो ये देखें अब इसके एजेस जो है ना उसने मज़ीद स्मूथ कर दिए। अब स्मूथ मोर की ऑप्शन है, साथ में ये स्मूथ के कुछ ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास ये फर्दर ऑप्शन है इसके, ठीक है। मज़ीद डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा, ठीक है। ये हम कर चुके हैं पॉलीगॉन, ये सारे जो है ना पॉली लाइन्स वगैरह ये सारी की सारी हमने कर ली हैं। बाकी आपने चीज़ें जो है ना टाइम बाय टाइम आप सीख लोगे। अब ये हमारे एक्सिस है जो ये वाले शो हो रहे हैं। अब 2D और 3D में मेन फ़र्क जो होता है ना हमारा, 2D में हमारे पास था एक्स और वाई एक्सिस था, ठीक है। और यहाँ पे जब 3D में हम आ जाते हैं हमारे पास एक जी एक्सिस जो उसकी हाइट है वो शो हो जाती है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अब आ जाना अपने मेन टॉपिक पे कि हम हमारा जो यहाँ पे हमने घर बनाया है इसको हमने 3D में कन्वर्ट करना है, इसकी हाइट बढ़ा देनी है दीवारों की, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं कर देता हूँ सेलेक्ट करके डिलीट यहाँ से। इनको आपने यहाँ पे सेलेक्ट करते जाना है और यहाँ से कर देने हैं हमने डिलीट, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हम करेंगे टॉप पे क्लिक, ये सीधा कर लें इसे, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना हमारी बाउंड्रीज़ हमने चेक कर लेनी है कि बनी हुई हैं सारी की सारी, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल हमारे पास ऑप्शन है एक्सट्रूड की, ठीक है। आपने इस पे सिंपल एक क्लिक करना है। उसके बाद हमने ये ऑब्जेक्ट इसके करते जाना है सिंपल सेलेक्ट। सारे सेलेक्ट करने के बाद अब ये इशू ये आ रहा है कि इसने शायद सेव नहीं मैंने किया है इसको, ठीक है। बाउंड्रीज़ बना के ना तो सेव करना मैं भूल गया हूँ शायद। तो मैं अगेन इसकी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लेता हूँ। BO उसकी शॉर्ट की है बाउंड्री की। यहाँ पे पिक पॉइंट पर क्लिक करना है हमने, तो ये हम सिंपल इसे जूम इन करके मैं इसकी बाउंड्रीज बना लूँ। थोड़ी देर के लिए वीडियो करता हूँ पॉज।
आपकी भी अगर नहीं बनी तो आप बना लो इसे। सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करते जाना है और सारी की सारी बाउंड्रीज जो है ना वो क्रिएट कर देनी है। अब हमारी जो मैंने बाउंड्रीज बना ली हैं इसकी, ठीक है, उसके बाद सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है और बारी बारी ये सारे के सारे आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। ये देखें ये वाली चीज़ की बाउंड्री नहीं बनी हुई तो इसलिए ये सिलेक्ट नहीं हो रहा अगेन। तो आपने सारी कंफर्म करके सारी की सारी की बाउंड्रीज बना के इन्हें सेलेक्ट करते जाना है। यहाँ पे जिस जिस की बाउंड्री बनी होगी वो इजीली सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अदरवाइज़ आपको सिंगल सिंगल जो लाइंस हैं ये वाली सेलेक्ट करनी पड़ेंगी ताकि इसको ऊपर कर लें। ये हम यहाँ से कर लेते हैं सेलेक्ट इन्हें। ये सारा कर लेना है आपने सेलेक्ट। तो बाउंड्रीज बनाने के बाद आपने सिंपल एक्सक्लूड, जो हमारे पास ये कमांड है, इस पर आपने क्लिक कर देना है एक्सट्रूड पे, ठीक है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट जितने भी हैं सारे के सारे सिंगल पे सिंगल, पहले आपने सिंगल सिंगल करके इसकी बाउंड्रीज बना लेनी है। आप सिंगल कर लो या मल्टीपल जो सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करो, जितनी की बन जाएगी, ठीक है। बाकी आप सिंगल बना लेना, ठीक है। उसके बाद आपने कमांड लगाने के बाद सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। और अब ये इसकी हाइट पूछ रहा है कि आपने जो ये दीवारें हैं इनकी हाइट क्या रखनी है, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 फीट रख देंगे क्योंकि हमारा ऊपर 1 फीट का लेंटर भी पड़ने वाला है, ठीक है। तो हम इसकी हाइट 10 फीट रख दी हमने। अब ये हमारे पास सैंपल रेडी हो गया है, ठीक है, 3D में। अब हम जाएंगे सिंपल ये SW आइसोमेट्रिक में, ठीक है। आइसोमेट्रिक जब हमने ये क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास एक उसका वॉल जो है 10 फीट जो है ना वो ऊपर चली गई है, ठीक है। उनका क्लियर व्यू जो है ना हमें मिल गया। यहाँ से हम अब इसे लेफ़्ट राइट पे करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका व्यू जो है टॉप से देख सकते हैं, ठीक है, ये देखें। और लेफ़्ट राइट इजीली यहाँ से हम मूव करके इसे जिस भी साइड से देखना चाहें हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप लेफ़्ट राइट कर सकते हो, ठीक है। बैक व्यू पे यहाँ पे जाओ, आप SW पे कर लो, ठीक है। यहाँ से आप इजीली जो है ना ये हमारा 3D जो उसका स्केच था उस प्लान जो है 3D में टोटल कन्वर्जन हो चुकी है इसकी, ठीक है। हमने 3D की चंद एक कमांड्स भी देखी, 3D का व्यू देखा और थोड़ा सा काम इस पे किया है हमने। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो।